जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सत्यनारायण वार कथा अध्याय पहलो। श्री व्यास जी ने एक समय नेमिक्षार तीर्थ में सोनकादि 88 ऋषियों से श्री सुत जी पूछने लगे। श्री सुत जी ने कहा, इस कलयुग में वे विद्या रहित प्रभु भक्ति जिस प्रकार मिलेगी और उसका उद्धार कैसे होगा, ये मुनिश्रेष्ठ ऐसा कोई व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति होवे और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सर्व शास्त्र जानने वाले श्री सुत जी महाराज कहने लगी कि हे ऋषि मुनियों, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा में अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मूर्ति लोक में आ पहुंचे। यहाँ पर अनेक योनि में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देकर उन्होंने विचार किया कि किस उपाय करने से मनुष्यों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर नारद मुनि वैकुंठ धाम में चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजा वाले देवों के देव, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा वरमाला पहने हुए भगवान को देखकर नारद मुनि हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। नारद ने कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से परिपूर्ण हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती हैं। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण और भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो। हे भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद मुनि से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, तो मुझे कहो। तो नारद मुनि कहने लगे कि हे भगवान, मूर्ति लोक में सब मनुष्य जो नेक योनि में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से उपाय में कैसे दूर हो सकते हैं। तो भगवान कहने लगे कि हे नारद मुनि, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है, वह व्रत तुमको कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्गलोक और मूर्ति लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत आज मैं तुमको कहता हूँ। भगवान श्री सत्यदेव का व्रत विधि विधान पूर्वक करने से मनुष्य सकल मनोकामना परिपूर्ण होती है। मनुष्य संसार के समस्त सुख ऐसो आराम भोकर वैकुंठ धाम में जाकर निवास करते हैं। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि विधान है और पूर्व जन्म में यह व्रत किसने किया है, कृपा करके यह सब मुझे कहिए। तो भगवान कहने लगे कि हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, पुत्र पुत्र आदि सुख संपत्ति देने वाला यह व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सुबह अथवा शाम के समय अपने भाई और ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान की पूजा करे और भगवान के प्रसाद में केले का फल, गाय का दूध, दही, घी आदि का पंचामृत बनावे और सवा से प्रमाण में नैवेद्य रूपी भगवान का प्रसाद बनावे। भगवान की पूजा करे, भगवान की कथा सुने, भगवान की आरती भजन करे और सबको भगवान का प्रसाद देवे और स्वयं भगवान का प्रसाद लेवे और कथा वाचने वाले ब्राह्मण को भोजन देवे और यथाशक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देवे। इस तरह विधि विधान पूर्वक भगवान का व्रत करने से सकल मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होती है।
संसार के समस्त सुख ऐशो आराम होकर वैकुंठ धाम में जाकर निवास करते हैं। और कलयुग में मूर्ति लोक में यही सरल भगवान की भक्ति का उपाय है। इति श्री सकंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भक्त था प्रथमोध्याय परिपूर्ण देव। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महाप्रसाद बनाइए ना, महाप्रसाद बने अध्याय दूसरो। श्री सुत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनि, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, आप सब मन लगाकर सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यासी बेचैन होकर नित्य भूमि पर फिरा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने एक दिन बुढ़े साधु का रूप धारण कर उस गरीब ब्राह्मण के पास जाकर साधु रूपी भगवान पूछने लगे कि हे भूदेव, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो गरीब ब्राह्मण कहने लगा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए अपने पेट कुटुंब के पालन के लिए पृथ्वी पर फिरा करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे छुटकारे का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे कहिए। गरीब ब्राह्मण की बात सुनकर साधु रूपी भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम भगवान श्री सत्यदेव का व्रत करो। भगवान का व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम भगवान का पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सकल दुखों से मुक्ति मिलती है। गरीब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बताकर साधु रूपी भगवान कुछ दूर जाकर अदृश्यमान हो गए। जिस व्रत को बुढ़े ब्राह्मण ने साधु ने बताया है उस व्रत को मैं अवश्य करूंगा, ऐसा सोचकर उस गरीब ब्राह्मण को पूरी रात नींद आई। सवेरे जाकर ब्राह्मण ने स्नान किया, भगवान का पूजन किया और भगवान के आगे मन में संकल्प लिया कि हे भगवान, आज गांव में भिक्षा मांगने से जो धन मिलेगा उसी धन से मैं आपका व्रत और पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प कर भगवान पर विश्वास कर वह गरीब ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। तो उस दिन उस गरीब ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला। बहुत सा धन पाकर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। बाजार में से पूजा की सामान लेकर अपने घर आया और अपने घर पर आकर अपने भाइयों को बुलाकर यथाशक्ति भक्ति से भगवान का व्रत किया, भगवान का पूजन किया, भगवान की कथा सुनी और भगवान के आरती भजन किए। सबको भगवान का प्रसाद दिया और उस गरीब ब्राह्मण ने भी भगवान का प्रसाद लिया। तो भगवान का व्रत करने से कुछ दिनों में उस गरीब ब्राह्मण के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी और वह ब्राह्मण हर महीने में पूर्णिमा के दिन शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक भगवान की व्रत कथा और पूजा पाठ करने लगा। उस पुण्य के प्रताप से वह ब्राह्मण संसार के समस्त सुख ऐशो आराम भोगकर वैकुंठ धाम में चला गया। जो भी मनुष्य भगवान श्री सत्यदेव का व्रत करेगा तो भगवान की कृपा से उनके सकल दुखों का नाश होगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने आपको कहा। हे भूदेव, अब क्या सुनना चाहते हो? कृपा करके मुझे कहिए। तो ऋषि मुनि कहने लगे कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने भगवान का व्रत किया है वह सुनना चाहते हैं और हमारे मन में श्रद्धा है। तो श्री सुत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जिसने भगवान का व्रत किया है उन सब की कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक समय वह ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने भाई बंधुओं के साथ अपने घर पर भगवान श्री सत्यदेव की व्रत कथा कर रहा था। तो उसी समय लकड़ियां बेचने वाला एक बुढ़ा भील आया और वह भील ब्राह्मण के घर के पास से गुजर रहा था।
ब्राह्मण को वध करता देखकर उस बूढ़े भील ने लकड़ियों का बारा बाहर रखा और ब्राह्मण के घर में गया। बाजू छोड़ के हर कोई बेटा और वह बुढ़ा भील लकड़ियों का बारा बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में चला गया। ब्राह्मण को वध करता देखकर वह बुढ़ा भील ब्राह्मण के पास बैठ गया। जब ब्राह्मण ने व्रत था परिपूर्ण की तो वह बुढ़ा भील हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे भूदेव, यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान श्री सत्यदेव का व्रत कर रहा हूँ। भगवान की कृपा से मेरे घर में धन धान्य पुत्र पुत्र आदि सुख संपत्ति आदि की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण के मुख से सत्यदेव भगवान के व्रत के बारे में जानकर वह बुढ़ा भील बहुत खुश हुआ और भगवान का प्रसाद लेकर अपने घर आया। और वह बुढ़े भील ने मनोमन संकल्प किया कि मैं भी भगवान का व्रत करूंगा। इस प्रकार उस बुढ़े भील को पूरी रात नींद आई। सवेरे जाकर उस बुढ़े भील ने भगवान के आगे मन में संकल्प लिया कि हे भगवान, आज गांव में लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उसी धन से मैं आपका व्रत करूंगा। ऐसा मन में संकल्प कर वह बुढ़ा भील लकड़ियों का भारा अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। और उस रोज उस भील को लकड़ियों का भाव पहले दिनों से 4 गुना भाव मिला। 4 गुना भाव पाकर वह बुढ़ा भील बहुत खुश हुआ। बाजार में से पूजा की सामग्री, केले के फल, गाय का दूध, दही, घी आदि सामग्री लेकर अपने घर आया और घर पर आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर यथा विधि विधान से भगवान का पूजन किया, भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बुढ़ा भील धनवान पुत्रवान हुआ। संसार के समस्त सुख ऐश्वर्याराम होकर वैकुंठ धाम में चला गया। इति श्री सकंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत था दूसरो अध्याय परिपूर्ण देव। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अध्याय तीसरो श्री सुत जी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पूरा जन्म में उल्का मुख नाम का एक महान बुद्धिमान तथा सत्यवक्ता राजा था। वह राजा प्रतिदिन देव मंदिर में जाकर गरीबों को धन का दान और अन्न का दान देकर उनके कष्ट दुख दरिद्र को दूर करता था। उस राजा की पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। ब्रजशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यदेव का व्रत किया। उस समय वहां पर एक बड़ा व्यापारी बनिया आया। उस बनिए के पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह बनिया नाव को नदी के किनारे ठहरा कर राजा के पास गया। राजा को वध करता देखकर वह बनिया हाथ जोड़कर राजा से पूछने लगा कि हे महाराज, भक्ति युक्त एक ध्यान से या आप क्या कर रहे हैं, कृपा करके मुझे कहिए। तो राजा उल्का मुख कहने लगा कि हे बनिया, मैं अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए महाशक्तिमान भगवान श्री सत्यदेव का व्रत वह पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर वह बनिया हाथ जोड़कर आदर से कहने लगा कि हे महाराज, मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ, कृपा करके इस व्रत का विधि और विधान कहिए। मैं भी आपके कथानुसार भगवान का व्रत करूंगा, क्योंकि मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, परंतु संतान नहीं है, और मुझे विश्वास है कि व्रत करने से अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सब व्रत का विधि विधान सुनकर वह बनिया आनंद के साथ अपने घर आया।
और बंदी ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का महात्म सुनाया। और बंदी ने कहा कि जब मेरे घर में कोई संतान का जन्म होएगा तो मैं भगवान का व्रत और पूजन अवश्य करूंगा। ऐसा संकल्प बंदी ने अपनी पत्नी लीलावती की साक्ष्य में लिया। और एक दिन लीलावती सांसारिक धर्म में लीन हो गई। तो कुछ दिनों में भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ और लीलावती गर्भवती हुई। और 10वें महीने में उसके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बड़ा होता है। कन्या का नाम कल्यावती रखा गया। तब लीलावती अपने पतिदेव को मीठे शब्दों से कहने लगी कि हे पतिदेव, आपने जो भगवान के व्रत का संकल्प लिया था अब आप उसे पूर्ण करिए। तो बनिया कहने लगा कि भगवान को भी क्या जल्दी है और मुझे व्यापार करने के लिए देशावर जाना है। जब मैं कन्या कल्यावती का विवाह करूंगा तो विवाह के समय मैं भगवान का व्रत और पूजन अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को झूठा आश्वासन देकर वह बनिया व्यापार करने को निकल पड़ा। और कन्या कल्यावती दिनों दिन पिता के घर बड़ी होने लगी। और देखते देखते 16 बरस बीत गए और वह कन्या युवान हो गई। एक दिन वह बनिया बहुत सा धन कमाकर अपने घर की ओर आ रहा था। तब बनी ने अपनी पुत्री कन्या कल्यावती को उसकी सहेलियों के साथ बाग बगीचे में घूमते देखा। यह देखकर बन्नी को चिंता होने लगी कि अब कन्या कल्यावती का विवाह कर देना चाहिए। बन्नी ने घर आकर अपने दूध को बुलाकर कहा कि जाओ कन्या कल्यावती के वास्ते योग्य और सुंदर वाणी पुत्र को ले आओ। बन्नी की आज्ञा पाकर दूत कंचन नाम नगर में जा पहुंचा। उस नगर में से एक खोज बाल कर सुंदर वाणी पुत्र को ले आया। उस सुंदर लड़के को देखकर बन्नी ने धूमधाम के साथ अपने भाई बंधु को बुलाकर कन्या कल्यावती का विवाह उस वाणी पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह बनिया कन्या के विवाह के समय भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान श्री सत्यदेव क्रोधित हो गई और बन्नी को श्राप दिया कि हे मूर्ख, तुम्हें महाभयंकर दुख प्राप्त होएगा। अपने कार्य में कुशल वह बनिया अपने जमाई को साथ लेकर व्यापार करने को देशावर निकल पड़ा। और वह राजा समुद्र के पार रत्नापुर नगर में जाकर बड़ा भारी व्यापार करने लगा। और वह राजा चंद्रकेतु का नगर था। एक दिन भगवान श्री सत्यदेव की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को पीछे आता देखकर चोर ने घबरा कर भागती हुई राजा के धन को उस बंदी की नाव में फेंक दिया और चोर वहां से भाग गए। इतने में राजा के सिपाही उस बंदी की नाव के पास आ पहुंचे। नाव की तलाश ली तो चोरे हुए राजा के धन को देखकर उस बनी और उसके जमाई को पकड़कर राजा के सिपाही राजा के पास ले गए। वो राजा से कहने लगे कि हे महाराज, यह 2 चोर पकड़ कर ले आए, आप आज्ञा करो और हुकुम करो। तब राजा ने बिना विचारे उनका धन छीन लिया और उनको महाभयंकर कारागार में डाल दिया। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको महाभयंकर कारागार में डाल दिया और उनका धन छीन लिया। भगवान के श्राप के कारण उसके घर पर उसकी पत्नी लीलावती और कन्या कल्यावती के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और घर में जो धन धान्य था वह सब नष्ट हो गया। शारीरिक पीड़ा वह मानसिक पीड़ा से कन्या कल्यावती और लीलावती बहुत दुखी होने लगी। कन्या कल्यावती को भूख लगने के कारण घर घर भिक्षा मांगकर खाने लगी। एक दिन कन्या को भूख लगने के कारण एक ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ उसने देखा कि भगवान श्री सत्यदेव की व्रत कथा हो रही थी। कन्या कल्यावती ने वहाँ बैठकर भगवान की कथा सुनी और भगवान का प्रसाद लेकर रात को घर आई। तो माता लीलावती कन्या कल्यावती से पूछने लगी कि हे पुत्री, अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तो कन्या कल्यावती कहने लगी कि हे माता, एक ब्राह्मण के घर में मनोकामना परिपूर्ण होने वाला भगवान श्री सत्यदेव का
वर्त हो रहा था। वहां बैठकर भगवान की कथा सुनी और भगवान का प्रसाद लेकर अब घर आई हूँ। लीलावती इस प्रकार के वचन सुनते ही उनको भगवान का व्रत याद आया और लीलावती हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, सुबह उठकर मैं भी आपका यथाशक्ति भक्ति से व्रत और पूजन अवश्य करूंगी। इस प्रकार दूसरे दिन लीलावती ने सुबह उठकर स्नान करके अपने भाई बंधुओं को बुलाकर यथाशक्ति भक्ति से भगवान का व्रत किया, भगवान का पूजन किया, सबको भगवान का प्रसाद दिया और लीलावती ने भगवान का प्रसाद लिया। इसके बाद लीलावती हाथ जोड़कर भगवान को दंडवत नमस्कार करने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, हम सबका अपराध क्षमा करो और मेरे पतिदेव और मेरे जमाई जल्दी से घर आ जावे। इस प्रकार दंडवत नमस्कार करने लगी। लीलावती की भक्ति देखकर भगवान श्री सत्यदेव खुश हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में जाकर कहने लगे कि हे राजा, तुमने जो निरपराधी बनिया और उसके जमाई को कैद में रखा है, सुबह होते ही उनको छोड़ देना और वे दोनों निर्दोष हैं और उनका जो धन लिया है वह धन भी दे देना। जो तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा धन, राज्य, पुत्र, कुल आदि को नष्ट कर दूंगा। स्वप्न में कहकर भगवान श्री सत्यदेव अदृश्यमान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने अपनी सभा भरी और रात्रि में आई हुई स्वप्न को सुनाया और अपने सिपाहियों को आज्ञा की कि जाओ, कैद में रखे हुए उस बनी और उसके जमाई को छोड़कर मेरी सभा में हाजिर करो। इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही दोनों को छोड़कर राजा के पास ले आई। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। तब राजा ने उसको बेड़ियों से मुक्त किया, नए नए वस्त्र पहनाए और पहले जो धन लिया था उसे दुना धन देकर राजा कहने लगा कि हे बनिया, अब तुम तुम्हारे जमाई के साथ अपने घर जाओ। इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर वह बनिया राजा को नमस्कार कर अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा। इति श्री सकन पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण वर्त था तीसरो अध्याय परिपूर्णो। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती इत्यादि करो। करो जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गुरु में आड़े हाथ दिया करो आपने पहले कौन होता हुआ कोरोना हाथ दिया आपने शॉर्ट में नवा नवा मत काटो कान બાપજી હાથ ની બહાર તો કોઈ નહીં બે વધ્યા તો ફાયદો પણ થારે ક ફાયદો થાય વાસ્તવ बिहार मार तो मंत्र बोलना पड़ी મંત્ર લગાવે श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय 14। श्री सुत जी ने कहा, इस प्रकार बन्नी से आज्ञा पाकर राजा से आज्ञा पाकर बनिया अपने घर की ओर यात्रा करने लगा और उसके वह यात्रा की आरंभ की और उनके थोड़ी दूर आगे जाकर भगवान श्री सत्यदेव ने सन्यासी का रूप लिया और उस बन्नी के पास जाकर सन्यासी रूपी भगवान पूछने लगे कि हे बनिया, तेरी नाम में क्या माल सामान भरा हुआ है? तो अभिमानी वाणी का हंसता हुआ कहने लगा कि हे सन्यासी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते घास आदि भरे हुए हैं। बन्नी का झूठा वचन सुनकर वह साधु रूपी भगवान कोपायमान हो गई और भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा कहा हुआ सत्य हो। ऐसा कहकर साधु रूपी भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गई। उधर साधु के जाने के बाद बन्नी ने जब नित्य क्रिया परिपूर्ण करने के बाद नाव की ओर देखा तो नाव पानी पे तैरने लगी और जब बन्नी ने नाव के अंदर जाकर देखा तो धन की जगह सब घास पत्ते देकर वह बनिया जोर जोर से रोने लगा और बेभान हो गया और उसमें आने पर वह चिंता करने लगा।
तो उसका जमाई कहने लगा कि आप चिंता मत करो, यह सब उस साधु के श्राप के कारण हुआ है। अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर वह बनिया उस साधु की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर बनिए को उसी साधु के दर्शन हुए। साधु को देखकर वह बनिया उसकी शरण में गिर पड़ा और झूठ बोलने की माफी मांगने लगा। ऐसा कहकर वह बनिया महाशोकातुर होकर रोने लगा। तो भगवान कहने लगे कि हे बनिया, तेरी आज्ञा से बारंबार तुझे दुख प्राप्त हुए हैं, मेरी आज्ञा से, और तूने मेरी पूजा का अपमान किया है। तब बनिया कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि भी देवता आपके रूप गुण आदि को नहीं जानती। मैं अज्ञानी मनुष्य आपको कैसे पहचान सकता हूँ। हे भगवान, मैं अपने समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, आपकी व्रत कथा करूंगा। हे भगवान, मेरी इस भूल को आप क्षमा करो, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नाव धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्ति भाव के वचन सुनकर भगवान श्री सत्यदेव प्रसन्न हुए और बंदे की इच्छा अनुसार वर देकर भगवान श्री सत्यदेव कुछ दूर जाकर अदृश्यमान हो गए। जब बंदी नाव में आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। यह देखकर बनिया बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन भगवान का व्रत किया, भगवान का पूजन किया, फिर अपने साथियों सहित अपने नगरी की ओर निकल पड़ा। जब वह बनिया अपने नगर के निकट पहुंचा तो अपने दूत को घर भेजा और दूत ने घर जाकर लीलावती और कन्या कल्यावती को देकर शुभ संदेश कहने लगा। और लीलावती और कन्या कल्यावती दोनों उस समय भगवान श्री सत्यदेव की पूजा कर रही थी। और दूत शुभ संदेश कहने लगा कि बनिया बहुत सा धन कमाकर इस नगर के समीप आ पहुंचे हैं। ऐसा शुभ संदेश सुनकर लीलावती बहुत खुश हुई और लीलावती अपनी पुत्री कन्या कल्यावती से कहने लगी कि हे बे पुत्री, मैं तेरे पिता के दर्शन करने को जाती हूँ, तो भगवान की पूजा पाठ परिपूर्ण करने के बाद चली आना। माता के वचन सुनकर कन्या कल्यावती ने जैसे तैसे कर पूजा की समाप्ति की और अपने पति को देखने के मोह में भगवान का प्रसाद लेना भूल गई। और अपने पति को देखने के लिए वह कन्या कल्यावती समुद्र के किनारे जा पहुंची। प्रसाद के अपमान के कारण भगवान श्री सत्यदेव को पामान हो गई और कन्या कल्यावती के पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कन्या कल्यावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस प्रकार कन्या को रोता देखकर वह बनिया बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर भगवान श्री सत्यदेव खुश हुए और आकाशवाणी हुई। भगवान कहने लगे कि हे बनिया, तेरी कन्या कल्यावती ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है और प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति इस समुद्र में अदृश्य हुआ है। यदि कन्या कल्यावती घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी के वचन सुनकर कन्या कल्यावती जल्दी से घर गई, हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार किया, भगवान का प्रसाद लिया, फिर समुद्र के किनारे आई तो अपने पति के दर्शन हुए। यह चमत्कार देखकर कन्या कल्यावती और बनिया बहुत खुश हुआ और कन्या कल्यावती अपने पिता को हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे पिताजी, आप जल्दी से घर पधारो, क्यों विलंब करते हो। कन्या के मधुर वचन सुनकर वह बनिया खुश हुआ और धूमधाम के साथ अपने घर आया। और दूसरे दिन बनिया ने धूमधाम के साथ भगवान श्री सत्यदेव का व्रत किया और भगवान का पूजन किया। और वह बनिया हर पूर्णिमा के दिन भगवान की व्रत कथा और पूजा पाठ करने लगा। उस पुण्य के प्रताप से वह बनिया संसार के समस्त सुख येसु आराम होकर कैकुंठ धाम में चला गया। इति श्री सकल पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत था चौथो अध्याय परिपूर्ण थयो। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अध्याय 5 श्री सुत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, एक समय की कथा कहता हूँ सुनो। पहले जन्म में प्रजा पालन में एक लिंग तुमुद नाम का राजा हुआ था। उसने भी भगवान श्री सत्यदेव के प्रसाद का तैयार कर बहुत दुख पाया। एक समय वह राजा वन में जाकर वन्य पशु को मारकर एक बड़ के झाड़ के नीचे आ गया और वहां उसने देखा कि कुछ गौवाले भक्ति भाव के साथ अपने भाई बंधुओं सहित भगवान श्री सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। परंतु अभिमानी राजा ने न तो नमस्कार किया और न गौवालों के पास गया। जब गौवालों ने भगवान की पूजा पाठ परिपूर्ण करने के बाद प्रसाद लेकर राजा के पास आए तो अभिमानी राजा ने प्रसाद का तैयार किया और प्रसाद को छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने सुंदर नगर में जा पहुंचा। जब राजा अपने नगर में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि अपना सब कुछ नष्ट हो गया। धन राज्य पुत्र कुल सब कुछ नष्ट हो गया। यह देखकर राजा ने मन में विचार किया कि यह सब भगवान श्री सत्यदेव ने किया है। तब राजा भगवान पर विश्वास कर गौवालों के पास आया, विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, भगवान का प्रसाद लिया तो कुछ ही दिनों में राजा का खोया हुआ राजपाट राजा को पुनः मिल गया और वह राजा दीर्घ काल तक सुख भोगकर वैकुंठ धाम में चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा तो भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी बनेगा, बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा, संतान को संतान की प्राप्ति होती है और सकल मनोकामना परिपूर्ण होती है। संसार के समस्त सुख ऐश्वर्य भोकर वैकुंठ धाम में जाकर निवास करते हैं। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। सतान नाम का बुढ़ा ब्राह्मण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और उस जन्म में कृष्ण भगवान की भक्ति कर वैकुंठ धाम में चला गया। और उनका मुख नाम का जो महाराज था वह व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में दशरथ नाम का राजा हुआ। रघुकुल में जन्म लेकर रंगनाथ भगवान की सेवा कर वैकुंठ धाम में चला गया। वो जो व्यापारी बनिया था वह व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में मयूरध्वज नाम का राजा हुआ। उस जन्म में भगवान की आज्ञा से अपने पुत्र को आर्य से चीरकर भगवान की भक्ति जीतकर वैकुंठ धाम में चला गया। महाराज तुंगध्वज शंभु मनु हुए और उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर वैकुंठ मोक्ष को प्राप्त किया। और जो बुढ़ा भील था वह व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में निषाद नाम का राजा हुआ और राम भगवान के वनवास के समय भगवान के चरणों की पूजा कर वैकुंठ धाम में चला गया। इति श्री सकल पुराणी रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमोध्याय परिपूर्ण थियो। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलो उमापति महादेव की जय। जय बोलो गौ माता की जय। जय बोलो जुजार देव की जय। जय बोलो अंजनी पुत्र हनुमान की जय। जय बोलो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। ओम श्री सत्यनारायण भक्त कथा पंचमोध्याय प्रियंताम श्री कृष्ण बोल।